Hello everyone. So this is the topic of syllogism because I have seen that every year you must have also seen that one or two questions are asked. Definitely one question is asked in CSAT in most of the years. So this is a complete video of syllogism. What will be the methodology? I will first tell you. First I will teach you all the theory portion of this syllogism, like जितने भी केस बनते हैं एंड वी विल सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस हेयर ओनली. आफ्टर दैट ये वाले लेक्चर में या दिस इज द पार्ट वन ऑफ सिलोगिज्म. इफ़ रिक्वायर्ड देन आई विल टेक पार्ट टू ऑल्सो. तो दो पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट पार्ट में आई विल एक्सप्लेन यू थ्योरी एंड सम एग्जाम्पल्स. उसके बाद इन द नेक्स्ट पार्ट that will be part 2 which will be the upcoming part. In that I will explain you all the PYQs of UPSC. So अगर आप देख रहे हो इसको, if you have not covered syllogism from anywhere, it will be one complete solution. I have tried to make it as comprehensively as it is possible. तो इसको करना आप दोनों पार्ट में विल कवर विथ थ्योरी प्लस PYQ पोर्शन बोथ. And for the PDF and notes of these topic syllogism, you can join my Telegram channel, the link of which I have given in the description and I will also pin in the comment section. ठीक है. So without wasting much time, let's begin. देखो क्या होता है सिलोगिज्म के. देखो एक बहुत सारे मेथड होते हैं यार. बहुत लोग इफ़ यू मस्ट नो दैट कुछ लोग पढ़ाते हैं जैसे 150 मेथड, कुछ ऑड इवन से पढ़ाते हैं. बट आई विल टीच यू वन मेथड ऑफ बेसिक वाला, एकदम जनरल डायग्राम का. उससे यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द PYQs या कोई भी अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव उठा लेना. जिस एग्जाम में भी सिलोगिज्म आता है यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. इवन एक लास्ट में कंसेप्ट आता है. वैसे तो यूपीएससी जनरली डोंट आस्क, बट इफ़ मतलब कैट वगैरह में वो होता है. जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स सिलोगिज्म का. इफ़ रिक्वायर्ड आई विल टीच यू दैट ऑल्सो. ठीक है. सो इस वीडियो के बाद बी श्योर दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द थ्योरी पोर्शन एंड द एग्जाम्पल्स एंड PYQs आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी. ठीक है. चलो लेट्स बिगिन. अब देखो क्या होता है सिलोगिज्म. आपको ये तो पता ही होगा, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे जो यूपीएससी में आते हैं. लेट मी फर्स्ट शो यू सम ऑफ द PYQs. जस्ट अ सेकेंड. ऐसे वाले क्वेश्चन इनको सिलोगिज्म कहते हैं. ये 2021 का क्वेश्चन है. ये दिस वाज आस्क्ड इन 2021. देखो कंसीडर टू स्टेटमेंट्स एंड फोर कंक्लूजन. स्टेटमेंट फॉर्म में स्टेटमेंट दिया होता है और उस स्टेटमेंट के बेस पे 3-4 कंक्लूजन होते हैं. फिर पूछते हैं कौन सा कंक्लूजन सही है. जैसे एक और क्वेश्चन आप देख लो. ये 22 का है शायद और ये 21 का है. ऐसा क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट दिया था एक, तो आपको सिलोगिज्म पता है ना. मतलब ये टाइप के क्वेश्चन को सिलोगिज्म कहते हैं. दैट्स वाई आई एम शोइंग कि अगर इफ़ एनीवन डजंट नो कि स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड, स्टेटमेंट कंक्लूजन ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. जस्ट अ सेकेंड यार. हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन. अब देखो सबसे पहले जो स्टेटमेंट में गिवन होता है, क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन होता है और एक कंक्लूजन. तो स्टेटमेंट में जो भी गिवन होता है हम उसको हमेशा, हमारा जो रूल होगा जिस अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, विल ऑलवेज कंसीडर स्टेटमेंट एज 100% ट्रू. स्टेटमेंट को आपको हमेशा 100% ट्रू मानना है कि स्टेटमेंट में जो भी दिया है उसी के अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाओगे उसको सही मानते हुए. ठीक है. और फिर स्टेटमेंट जैसे दिया है, जो भी स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसको ट्रू मानोगे और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओगे. पहला पॉइंट. और फिर जो डायग्राम्स बनाओगे उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन चेक करोगे. स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना है. अब देखो पहला रूल, कंसीडर दिस एज ऑलवेज ट्रू 100% एंड देन चेक कंक्लूजन. अब कंक्लूजन चेक करना. सेकेंड, मेक डायग्राम्स ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन. स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानो, फिर स्टेटमेंट के बेस पर डायग्राम बनाओ. फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं. जैसे स्टेटमेंट दिया होता है ऑल AR B. अब ये जो दिया है स्टेटमेंट ऑल AR B, तो इसमें जो पहला वाला ए है ये होता है सब्जेक्ट और जो दूसरा वाला है वो होता है प्रेडिकेट. ठीक. अब देखो ये हमें एक स्टेटमेंट दी है, सपोज करो ऑल AR B. अब हमें इसको क्या करना है,
हमने क्या सीखा, स्टेटमेंट को हमेशा 100% ट्रू मानो और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओ। तो ऑल ए आर बी मतलब अगर ए का सर्किल, ये आपने वेन डायग्राम्स पढ़े होंगे अगर, तो हम इसको वेन डायग्राम वाले से ही करेंगे, मेथड से, सर्किल वाले से। अगर ए का सर्किल है ये, तो ऑल ए आर बी मतलब सारे ए बी के अंदर है, तो बी का सर्किल बड़ा होगा। यही तो यार इसका मीनिंग होता है कि अगर ए का सर्किल ये है तो ए सारे ए बी के अंदर है, मतलब ए का सर्किल जो पूरा का पूरा सर्किल होगा ये बी के अंदर होगा, बी बड़ा सर्किल होगा। ऑल ए आर बी, सारे ए बी हैं, ठीक। एक डायग्राम तो इसका ये बनेगा। लेकिन हम हमेशा क्या करेंगे, याद रखना, जो भी स्टेटमेंट दी होगी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू, जो स्टेटमेंट दी होगी उसको तो 100% ट्रू मान के उसके बेस पर डायग्राम बनाओगे, बट कोशिश करोगे सारे पॉसिबल डायग्राम्स बनाओ, मतलब जो जो डायग्राम्स पॉसिबल हो सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल समझो, ऑल ए आर बी है, इसका एक डायग्राम तो ये पॉसिबल हो गया, बट एक और डायग्राम पॉसिबल हो सकता है। वो सारे डायग्राम्स बनाओ, माइंड माई पॉइंट प्लीज, मार्क माई वर्ड, वो सारे पॉसिबल डायग्राम बनाओ जिनमें स्टेटमेंट ट्रू हो रहा हो। दैट मीन्स यू हैव टू मेक ऑल द पॉसिबल डायग्राम्स इन विच स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। स्टेटमेंट जिन जिन डायग्राम के लिए 100% ट्रू है वो सारे पॉसिबल डायग्राम्स बनाओ। अब ऑल ए आर बी में एक डायग्राम तो आप कहोगे ये भी, ये बन गया, बट एक और भी बन सकता है। देखो, ए और बी का सर्किल अगर हम सेम कर दें तो आप कहोगे ऑल ए आर बी। देखो अब आप चेक करो, अगर हमने ये डायग्राम बनाया, ए और बी दोनों का सर्किल सेम कर दिया, देखो यार प्लीज़ हैव पेशेंस, इफ़ अगर कोई डिफ़िकल्टी आती भी है इन स्टार्टिंग, तो दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मतलब पैनिक मत करना कि नहीं समझ आ रहा तो यू हैव, मतलब आप नहीं कर रहे हो वीडियो को, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे द डॉट्स विल बी कनेक्टेड, और इस अभी आई एम एक्सप्लेनिंग यू जस्ट द थ्योरी, इसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू क्वेश्चंस। लाइक यू हैव ऑलवेज सीन मी कि जब मैथ्स के भी लेक्चर्स आप देखते हो तो स्टार्टिंग में फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट, तो कंसेप्ट पार्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, तो प्लीज़ हैव पेशेंस। अब देखो, एक डायग्राम तो इसका पॉसिबल ये हो गया, बट एक इसका ये डायग्राम भी तो पॉसिबल हो सकता है। ए और बी का अगर सर्किल सेम हो जाए, दोनों एक ही सर्किल के हो जाए, सारे ए बी के अंदर है, अब इसमें देखो ऑल ए आर बी ट्रू हो रहा है कि नहीं। आप जो भी डायग्राम बनाओगे उसमें आपको ये चेक करना है कि स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है कि नहीं। इस वाले में तो सारे ए बी के अंदर हैं, ऑल ए आर बी, बट दूसरे वाले में भी तो सारे ए बी के अंदर हैं। देखो ऑल ए आर बी, सारे ए बी हैं, तो इसका ये भी तो पॉसिबल डायग्राम बनेगा। ये समझ गए ना, ऐसा स्टेटमेंट लिखा हो तो कैसे बनाया डायग्राम। अब देखो एक नया स्टेटमेंट, ये पहला टाइप लिया था एग्जाम्पल, अब दूसरा एग्जाम्पल लो। ऐसा दे दे अगर सम ए आर बी, सम ए आर बी मतलब कुछ ए बी हैं, तो ए का सर्किल ये बना लो और बी का सर्किल ये बना लो। इसमें से ये वाला जो पोर्शन है शेडेड वाला, सिर्फ जो इतना शेडेड रीजन है, कुछ ए बी हैं, ये होता है इसका मीनिंग। जैसे कि ये देखो, ए का सर्किल ये, बी का सर्किल ये, कुछ कॉमन वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, कुछ ए बी हैं, क्योंकि ए और बी के दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, तो कुछ ए बी हैं। सम ए आर बी का एक डायग्राम तो ये बन सकता है, बट एक डायग्राम देखो ये भी तो बन सकता है। अब यार कॉमन सेंस यूज करना, अब यहां पर प्लीज फोकस करना। हमने ऊपर क्या डायग्राम बनाया था, ऑल ए आर बी के लिए ये डायग्राम बनाया था, तो यार कह रहा है कुछ ए बी हैं, तो अगर हम ये डायग्राम बनाएं, ए का सर्किल, पूरा ए का सर्किल बी के अंदर कर दें, बट आप कहोगे यार ये वाला डायग्राम तो हम ऑल ए आर बी के लिए बनाते हैं, बट ये भी तो देखो यार, अगर सारे ए बी होंगे, इफ ऑल ए आर बी, तो अपने आप सम ए तो बी होंगे ही होंगे। इस लॉजिक समझना, क्वेश्चन क्या है, हमें चेक करना है सिर्फ सम ए आर बी, तो हम इसके लिए पॉसिबल डायग्राम्स बना रहे हैं। तो पहला डायग्राम तो हमने ये बना दिया ए और बी का, बट एक और पॉसिबल डायग्राम ये भी तो होगा, सम ए आर बी आप चेक कर रहे हो, तो आप ये वाला डायग्राम देखो, ऑल ए आर बी,
इसमें भी तो स्टेटमेंट आप चेक करो जो डायग्राम बना है, सम ए आर बी, तो इसमें भी ट्रू है, तो ये डायग्राम भी सही। हम वो सारे डायग्राम को हम कंसीडर करेंगे, व्हाट आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग, हम वो सारे डायग्राम को कंसीडर करेंगे जिसके जिसके लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू होल्ड कर रहा है। तो यार अगर कुछ ए बी हैं हमें चेक करना है, और अगर हम ये बना रहे हैं ऑल ए आर बी, अगर सारे ए बी हैं तो कुछ ए तो बी होंगे ही होंगे, डेफिनेटली ऑटोमेटिकली हो गया। तो ये भी डायग्राम बनेगा, इसका ये भी बनेगा। इसका एक और डायग्राम बन सकता है, आप ये देखो, बी का सर्किल ये बना दो, ये डायग्राम आप कहोगे ये तो ये है, इसको लिखोगे तो लिखोगे ऑल बी आर ए। अब ऑल बी आर ए क्योंकि सारे बी ए के अंदर हैं, बट इसमें एक चीज़ देखो ना, आप कहोगे ये डायग्राम जो बनाया थर्ड वाला तो हमने इसके लिए बना दिया, ऑल बी आर ए के लिए बनना चाहिए, बट आप कहोगे हमें तो चेक करना है सम ए आर बी। तो यार कुछ ए तो बी होंगे ही, ये वाले ए हमेशा बी होंगे, जो अंदर वाले हैं। जैसे देखो ए का तो सर्किल क्या है, पूरा बड़ा सर्किल है। अब इसमें ये वाले जो हैं, जो बी हैं, ये सम ए आर बी तो यहाँ भी ट्रू होल्ड कर रहा है ना, सम ए आर बी, कुछ ए, ये वाले जितने छोटे वाले हैं ये बी ए तो हमेशा बी होंगे ही होंगे। तो तीन पॉसिबल बन गए। तो अभी हमने दो डायग्राम का सीख लिया, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी। अब हम एक रूल सीख रहे हैं, देखो, डायग्राम्स मेड फ्रॉम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैन मिक्स इनटू वन अनदर। अब समझो, पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं जैसे ऑल ए आर बी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ, और सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। अगर यहां दे देता सम ए आर नॉट बी, ऐसा अगर क्वेश्चन दिया होता तो ये निगेटिव स्टेटमेंट हो जाता, रॉन्ग नहीं, निगेटिव स्टेटमेंट। ये पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव निगेटिव तो समझ रहे होगे ना लैंग्वेज से। देखो ऑल ए आर बी, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी सम ए आर बी, ये भी पॉजिटिव है। बट अगर दे देता सम ए आर नॉट बी, ऑल ए आर नॉट बी, नॉट लग जाए तो वो निगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। तो पहला रूल हमारा क्या है, डायग्राम मेड फ्रॉम पॉजिटिव स्टेटमेंट, मतलब जैसे इनके डायग्राम कैन मिक्स इनटू वन अनदर। इसका मीनिंग समझो, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर है जैसे कि ऑल ए आर बी, इनसे आप जो भी डायग्राम बनाओगे वो आपस में मिक्स हो सकते हैं। डायग्राम्स मेड फ्रॉम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैन मिक्स इनटू वन अनदर, मतलब अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसके बेसिस पर आपने डायग्राम बनाया, देन वो डायग्राम्स आपस में पूरे पूरे मिक्स इंटरचेंज हो सकते हैं। जैसे कि ये देखो, ऑल ए आर बी है तो एक डायग्राम तो इसका ये बना, बट पूरे पूरे इंटरचेंज भी हो सकते हैं, तो ये वाला डायग्राम भी इसका ट्रू है, पूरे पूरे मिक्स हो गए। सम ए आर बी में एक डायग्राम तो ये बन गया, बट पूरा पूरा भी तो अंदर जा सकता है ऑल ए आर बी वाला, क्योंकि ऑल ए आर बी में भी सम ए आर बी तो ट्रू होल्ड ही है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट आपस में पूरे पूरे या मिक्स हो सकते हैं, ये समझ लो। अब देखो, ये आ गया निगेटिव स्टेटमेंट, नो ए आर बी, ऐसे स्टेटमेंट को बोलोगे निगेटिव स्टेटमेंट। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं, बट समझते रहो, पॉजिटिव निगेटिव को मतलब वैसे आई विल नॉट अप्लाई, बट फिर भी समझने के लिए समझो। नो ए आर बी, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ए का सर्किल अलग, बी का सर्किल अलग, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। और नो ए आर बी, रेस्ट्रिक्शन किस पे है, ए और बी दोनों पे, तो रेस्ट्रिक्शन को आप डैश लगा के दिखाओगे। देखो आई हैव शोन यू, ये देखो, नो ए आर बी को ए का सर्किल, बी का सर्किल, और दोनों में रेस्ट्रिक्शन लगा दी। ए और बी मतलब ए बी के अंदर नहीं जा सकता, या फिर ए या बी आपस में मिक्स नहीं हो सकते, इसीलिए रेस्ट्रिक्शन वी हैव पुट, नो ए आर बी। अब देखो एक और स्टेटमेंट, अगर ऐसा दिया हो, अभी हमने तीन देख लिए, एक देख लिया ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, एक देख लिया सम ए आर बी, एक देख लिया नो ए आर बी। अब एक ऐसा दिया हो सम ए आर नॉट बी, ये तो निगेटिव स्टेटमेंट है, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, इसको कैसे बनाओगे, सम ए आर नॉट बी, तो ए का सर्किल ये बना दो, नॉट है, बी का सर्किल ये बनाओ, इसमें से कुछ ए बी नहीं है, तो ये वाले ए ऐसे दिखा दो, ए का जैसे पूरा सर्किल में ये तो पूरा ए है, इसमें से ये वाला सिर्फ इतना,
जो हम शेड कर रहे हैं, ये वाला ए ऐसे दिखा दो, ये वाला ए बी नहीं हो सकते कभी। ये वाले जो ए हैं, ए तो पूरा सर्किल है बट उसमें से जो छोटे वाले ए हैं, छोटा सर्किल, ये कभी बी नहीं हो सकता। तो इस पे क्रॉस लगा के इसको ऐसे दिखाते हैं, ए का सर्किल बना दिया, सर्किल के अंदर जितने सारे ए हैं, बट इसमें से ये तो नहीं कह रहा है ना ऑल ए आर नॉट बी, तो कह नहीं रहा है, वरना आप क्या करते, ए और बी दोनों में रेस्ट्रिक्शन लगा देते, सिर्फ सीधा सीधा नो ए आर बी में जैसे किया था, ऑल ए आर नॉट बी। बट ये कह रहा सिर्फ कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। तो ए का तो पूरा सर्किल है, इसमें से ये वाला जो छोटा हिस्सा है, मान लो ऐसा, ये वाला जो इतना हिस्सा है, ये कभी बी नहीं हो सकता। तो इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ए का ये हिस्सा कभी भी नहीं हो सकता। इसका एक डायग्राम ये बनेगा, बट इसका एक डायग्राम ये भी बन सकता है। देखो, अगर आप बी का सर्किल बनाओ और ये ए का सर्किल बनाओ, तो यार ये देखो, आप कहोगे इसमें ऑल बी आर ए तो हैं, बट हमें क्या चेक करना है, सम ए आर नॉट बी। देखो हमारा, हमने क्या सीखा है, हम जो भी डायग्राम बनाएंगे उसके लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू होल्ड करना चाहिए। तो आप यहाँ पर ये देखो, अगर आप ये बनाते हो, ठीक है, ये ऐसा डायग्राम, तो हमें चेक करना है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं होंगे। तो यार जो ये वाले ए हैं, ए क्या है, ए देखो क्या है, पहले ये समझो, ए तो पूरा बड़ा सर्किल है, जितने भी आ रहे हैं उसके अंदर बी हैं, तो ये वाले तो सारे ए बी होंगे, बट हमें क्या चेक करना है, सम ए आर नॉट बी। यार ये जो भी बाहर वाले लाई कर रहे हैं, जहाँ पे आई एम मार्किंग रेड, ये वाले ए क्या कभी भी होंगे, देखो ये बी के सर्किल के बाहर है, तो ये वाले ए कभी भी नहीं होंगे। तो इस ये डायग्राम भी तो हमारा अपने इस स्टेटमेंट के लिए ट्रू कर रहा है, क्योंकि जो कुछ ए आर नॉट बी, ये वाले ए देखो जो भी बी के सर्किल के बाहर है, ये वाले ए तो कभी भी नहीं हो सकते ना। तो इसको दो तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये वाला दिखा दिया, ठीक, ये वाले ए देखो आई हैव मार्क्ड, ये वाले ए कभी भी नहीं होंगे। तो पहला रूल आप समझ गए। पहला रूल क्या सीखा हमने, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो भी होंगे, जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे, लाइक ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, दे कैन मिक्स इनटू वन अनदर, एक दूसरे के सर्किल में जा सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। अब देखो रूल 2, री स्टेटमेंट ऑलवेज फॉलो। अगर कोई स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है कंक्लूजन में, तो वो कंक्लूजन हमेशा ट्रू होगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, अगर स्टेटमेंट हमें दिया है ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, दो स्टेटमेंट दिए हैं सपोज करो, एक दिया है ऑल ए आर बी, एक स्टेटमेंट दिया है सम बी आर सी। अब हमें दो स्टेटमेंट को तो आप हमेशा ट्रू मानोगे, तो इन दो के बेस पे आप डायग्राम बनाओगे, बट आपको कंक्लूजन चेक कौन कौन से करने को कह रहा है, सम ए आर सी, सम बी आर सी। अब पूछ रहा है ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो, ये चेक करना होता है हमेशा कंक्लूजन। तो देखो स्टेटमेंट में लिखा है सम बी आर सी और कंक्लूजन में भी लिखा है सम बी आर सी, तो ये सेम जो स्टेटमेंट है ये कंक्लूजन में रिपीट हो रहा है, तो आप इसको नहीं भी चेक करो तब भी, इस इफ स्टेटमेंट अगर रिपीट हो रहा तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो गई होगा। इसीलिए रूल 2 क्या है, री स्टेटमेंट ऑलवेज फॉलो। मतलब अगर कोई चीज़ स्टेटमेंट में लिखी और वो डायरेक्टली कंक्लूजन में आ गई, तो दैट कंक्लूजन इज ऑलवेज ट्रू, ठीक। अब इसको समझ भी लेते हैं, आप इससे डायग्राम बनाना भी सीखोगे। देखो स्टेटमेंट आपको दिया है, जस्ट सेकेंड, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो आप एक सारे ए बी के अंदर होंगे, एक तो ये बनेगा, देखो इसको ऐसे बनाते हैं, सारे ए बी के अंदर होंगे ऑल ए आर बी। एक और चीज़ दिया है सेकंड, क्या, सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं, तो सी का सर्किल ये बना लिया, ये वाले जो बी होंगे ये हमेशा सी होंगे, ठीक है। अब देखो हमें चेक करने को क्या बोल रहा है,
सम ए आर सी। अच्छा एक चीज अब याद रखो, अब वन कॉन्सेप्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। अभी तक हमने क्या सीखा था, जो भी स्टेटमेंट दिया होता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पॉसिबल डायग्राम बनाओगे। मानो आपने जैसे किसी कोई स्टेटमेंट दिया है जो अभी तक हमने करा है, किसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने 3 डायग्राम बनाए, मतलब 3 डायग्राम बन सकते हैं उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। मान लो स्टेटमेंट थी सम ए आर बी, अब इसके अकॉर्डिंग 3 डायग्राम तो बन गए, बट क्वेश्चन हमेशा आपको क्या कहेगा, क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन चेक करने होते हैं, 1 2 ऐसे कंक्लूजन लिखे होंगे। तो अब कंक्लूजन के लिए एक चीज़ याद रखो, स्टेटमेंट के हिसाब से तो आप हमेशा डायग्राम बनाओगे, पॉसिबल डायग्राम्स, बट अब जो कंक्लूजन चेक करोगे तो आपका जो कंक्लूजन है, जैसे 1 कुछ भी दिया है अगर कोई लिखा है, वो जो कंक्लूजन आप चेक कर रहे हो वो हर डायग्राम में ट्रू होना चाहिए। क्या बोला, जो कंक्लूजन आपको चेक करना है, जैसे 1 में कोई कंक्लूजन दिखा है तो वो कंक्लूजन जो आप चेक कर रहे हो दैट शुड बी ट्रू इन एवरी पॉसिबल डायग्राम्स विच यू हैव मेड। मतलब इसमें भी ट्रू होल्ड करे, इसमें भी वो कंक्लूजन इसके लिए भी ट्रू हो, इसके लिए भी ट्रू हो। अगर किसी एक डायग्राम में भी वो कंक्लूजन गलत हो रहा है तो वो पूरा कंक्लूजन गलत हो जाता है। प्लीज रिमेंबर दिस रूल, इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन हम करेंगे। आपको जो भी कंक्लूजन दिया है जिसको आप चेक कर रहे हो, आप पहले आपको स्टेटमेंट दी होगी, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, नंबर ऑफ पॉसिबल डायग्राम्स बनाए। अब आप कंक्लूजन चेक कर रहे हो, सपोज करो कोई स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग आपके 3 डायग्राम बने, 1 2 3। अब आप एक कंक्लूजन नंबर 1 चेक करने जा रहे हो। अब उस कंक्लूजन जो 1 चेक करने जा रहे हो उसके लिए आप ये चेक करोगे कि वो जो कंक्लूजन 1 है वो तीनों डायग्राम में ट्रू, तीनों डायग्राम में आप देखो तो ट्रू होल्ड कर रहा हो, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। अगर वो जो कंक्लूजन नंबर 1 आप चेक कर रहे हो वो किसी एक डायग्राम में भी गलत हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम समझते हैं। देखो अभी हमने डायग्राम बना लिया, एक डायग्राम बनाया अभी इसके लिए, ऑल ए आर बी, सारे ए बी के अंदर सम बी आर सी, ये एक डायग्राम भी बनाया। अब कंक्लूजन हम पहला चेक करने जा रहे हैं, सम ए आर सी। देखो अब पहले आपको सिखा दें, इसके और भी डायग्राम बनेंगे। एक डायग्राम तो इसका ये बन गया, एक डायग्राम इसका ये भी तो बन सकता है। ऑल ए आर बी मतलब ए और बी की बाउंड्री सेम हो जाए, और सम बी आर सी मतलब अब भी तो यार इस डायग्राम के लिए हमारे स्टेटमेंट तो ट्रू है ना, हमें हमें डायग्राम वो बनाना है जो स्टेटमेंट ट्रू होल्ड करे हमेरा। ऑल ए आर बी, ए और बी की बाउंड्री सेम कर दी। अब सम बी आर सी, अब एक चीज यहां पे और सीखो, हम और सिखा रहे हैं। ऑल ए आर बी ये कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। सम बी आर सी कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, तो मतलब एक इसका ये भी डायग्राम बन सकता है वैसे तो, ऑल ए आर बी, इसका ये भी सब आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं, ऑल ए आर बी और सम बी आर सी। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि यार ये देखो ना, ये पूरा ट्रू कर जाएगा होल्ड। सम बी आर सी तो इसमें भी है और ऑल ए आर बी इसमें भी है, क्योंकि ए और सी पे रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी है ना। तो सी पूरा भी, सी आधा भी ए के अंदर जा सकता है, सी पूरा भी ए के अंदर जा सकता है, क्योंकि सी और ए में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी है। तभी बोला था पॉजिटिव स्टेटमेंट कैन मिक्स इनटू वन एनदर। अब देखो अभी हम डायग्राम बना लेते हैं, वैसे आपको 2 डायग्राम से ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट पहला ऑल ए आर बी हमने क्या बनाया था, ऑल ए बी, समझाने के लिए बना रहे हैं इतने डायग्राम। सम बी आर सी, ये एक डायग्राम बना, और एक डायग्राम हमारा क्या बन सकता है, ए बी की बाउंड्री सेम कर दो और ऑल ए आर बी सम बी आर सी, तो ये वाला पोर्शन। ठीक, अब पहला कंक्लूजन चेक करो, वो रूल याद रखना जो अभी बताया है। अगर एक डायग्राम में भी, किसी भी एक डायग्राम में कंक्लूजन गलत हो रहा है तो ओवरऑल गलत हो जाएगा। कंक्लूजन जो चेक कर रहे हो वो हर डायग्राम के लिए सही होना चाहिए। सम ए आर सी, इसमें देखो पहले, इस वाले में फर्स्ट में देखो, सम ए आर सी इसके लिए क्या है,
यार इसमें देखो, क्या कुछ ए सी हैं, सम ए सी हैं? आप चेक करो। नहीं है यार, ए का सर्किल बिल्कुल अलग है, सी का बिल्कुल अलग है। ये चेक करो ना, इसमें गलत हो गया, इस डायग्राम में गलत है। फर्स्ट के लिए चेक कर रहा है, सिर्फ अभी इसके लिए चेक कर रहा है। इस डायग्राम में गलत, लेकिन ये सेकंड डायग्राम मानो। इस डायग्राम में क्या सम ए सी है? हाँ है, क्योंकि ये देखो ए का भी सर्किल तो यही है, इसमें सम ए आर सी है, तो इसमें सही हो गया। इस डायग्राम में सम ए आर सी, कुछ ए सी है, नहीं दिख रहा यार, साफ साफ दिख रहा है, ए बिल्कुल अलग है, इसमें सम बी आर सी है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सम ए आर सी गलत, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सम ए आर सी लेकिन सही है। बट अगर एक में भी गलत तो गलत, क्योंकि कंक्लूजन सारे में सही होना चाहिए। तो इसमें सही, इसमें गलत, तो ओवरऑल कंक्लूजन गलत। ठीक, तो ओवरऑल क्या हुआ, ये गलत है, देखो इसीलिए क्रॉस मार्क किया यहाँ, कंक्लूजन 1 गलत। ठीक, अब दूसरा चेक करो, सम बी आर सी, इसको चेक करो। अब सम बी आर सी में देखो, इस सेकंड को चेक कर रहे हैं, जस्ट अ सेकंड यहाँ लिख लेते हैं। सम बी आर सी इसमें सही है, सम बी आर सी इसमें तो सही होल्ड कर रहा है, फर्स्ट डायग्राम में सही होल्ड कर रहा है। अब दूसरे डायग्राम में देखो, इसमें सही, इसमें क्या है, लेट मी रब ईच एंड एवरीथिंग यार। अभी हम अब सिर्फ सेकंड को चेक कर रहे हैं, ठीक है। सम बी आर सी इसमें सही होल्ड कर रहा है, सम बी आर सी। अब इसमें क्या है, सम बी आर सी इसमें भी होल्ड कर रहा है। कोई भी डायग्राम हो, देखो होल्ड तो कर रहा है, इसमें भी, इसमें भी। और एक रूल भी बताया था, सम बी आर सी स्टेटमेंट भी वही है, कंक्लूजन में भी वही है, तो बिना चेक करे ऑटोमेटिकली ट्रू मार दो। तो ओनली कंक्लूजन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 फॉलोज, री स्टेटमेंट ऑलवेज, तो ओनली 2 सही है, कंक्लूजन 1 गलत है, कंक्लूजन 2 सही है। ठीक, इतना समझ गए। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। सब देखो डायग्राम नोट्स में बना दिए, आई हैव मार्क्ड इट ऑल्सो। अब एक नए कंसेप्ट पर चलते हैं, कंसेप्ट ऑफ ऑल। आई हैव सेग्रीगेटेड दिस टॉपिक इनटू कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। यार 3 पार्ट भी लग सकते हैं इस वीडियो को, बिकॉज आई थिंक टाइम ले रहा है ये थोड़ा वीडियो, एंड आई डोंट वांट टू कीप द वीडियोस लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग में क्या होता है, वो फिर कंटिन्यूटी टूट जाती है। मैनी पीपल वॉच हाफ ऑफ द वीडियो एंड दिल जस्ट लीव द वीडियो। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक पार्ट है अभी तो ये, बट आई विल कवर कंप्लीट। इसके बाद आपको कहीं से भी सिलॉगिज्म की ज़रूरत नहीं आएगी, इसके लिए आप 100% श्योर रहना। PYQs भी यहीं पे करवा देंगे, ताकि कोई वो ना रह जाए माइंड में, मतलब कि क्वेश्चंस आर नॉट कवर्ड और ऐसा कुछ। अब देखो, मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ ऑल, ऑल ए आर बी, इसका ये डायग्राम तो बना लोगे। ऑल ए आर बी अगर दिखाओ तो सारे ए बी के अंदर है। और एक डायग्राम इसका क्या और भी बन सकता, ए और बी की बाउंड्री सेम, तो भी ऑल ए आर बी ट्रू है। एक तो ये हो गया ऑल ए आर बी, बट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऑल ए आर बी ना लिखकर क्वेश्चन में ये लिखाओ और ए आर बी, सिर्फ इतना लिखाओ ए आर बी, तो इसका मीनिंग भी यही होता है, दैट ऑल्सो मीन्स ऑल ए आर बी। आई हैव रिटन इन नोट्स, ऑल ए आर बी लिखाओ या और या ये लिखाओ ए आर बी, दैट ऑल्सो मीन्स ऑल ए आर बी। और अगर ये भी लिखाओ 100% ए आर बी, तो इसका भी मतलब क्या होता है, ऑल ए आर बी। तीनों के लिए डायग्राम यही बनेगा। बट अगर गिवन हो इफ 99.99% ए आर बी, इसका मतलब ये नहीं होगा ऑल ए आर बी, इसका मतलब क्या होगा, 99.99 मतलब सम ए आर बी, इसका मतलब होगा सम ए आर बी। अब इसके लिए डायग्राम आपको आता है, ए और बी में ये वाला पोर्शन। ठीक, अब देखो कंसेप्ट ऑफ ऑल चल रहा है। ठीक, जस्ट कंसेप्ट ऑफ ऑल समझ लिया। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ सम। अगर लिखा हो सम ए आर बी, तो इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे, आपको ये तो पता है। इसके 2-3 पॉसिबल होंगे। सम ए आर बी में इसका ये भी बन सकता है, अभी सिखाया था।
ये तो कहोगे आप ऑल ए आर बी है, बट नहीं यार, सम ए आर बी। हमारा स्टेटमेंट तो यहाँ पे ट्रू है ना, कुछ ए बी हैं, हमें चेक करना है। हमारा डायग्राम हमने बनाया सारे ए बी हैं यार, अगर सारे ए बी हैं तो कुछ ए तो बी होंगे ही होंगे। सम ए आर बी का भी सिखाया था ना डायग्राम, वही जो 3 बनाए थे। लेट मी शो यू इफ यू हैव फॉरगॉटन। ये देखो, सम ए आर बी का ये एक ये भी बन सकता है। ये कैसे? ऑल बी आर ए वाला भी, इसमें सम ए आर बी, हमारा स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, आप स्टेटमेंट पर ध्यान दो। सम ए आर बी, हाँ यार, ये वाले जो ए होंगे, जो इतने होंगे, ए तो पूरा सर्किल है, बट इसमें से ये वाले तो हमेशा बी होंगे, तो ये भी ट्रू है। अब देखो एक चीज और, सम ए आर बी लिखा हो ऐसे, जैसे अभी बताया ऑल ए आर बी को दो तरह से और लिखा हो। अगर लिखा हो 100% ए आर बी, तो इसका मतलब भी होता है ऑल ए आर बी, या अगर सिर्फ लिखा हो ए आर बी, तो इसका मतलब भी क्या होगा? ऑल ए आर बी। ऐसे ही सम के लिए सीखो। वर्ड्स लाइक, अगर लिखा हो फ्यू ए आर बी, फ्यू, अ फ्यू, सेल्डम ए आर बी, रेयरली, मैक्सिमम ए आर बी, मिनिमम ए आर बी, 25% ए आर बी, अगर ऐसे लिखा हो 25% ए आर बी, तो इसको क्या रीड करोगे? सम ए आर बी। 99% आर ए आर बी, 99.99% ए आर बी, ये सब का मतलब होता है सम ए आर बी। तो कंसेप्ट ऑफ ऑल हो गया, कंसेप्ट ऑफ सम हो गया। अब एक और कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट ऑफ ओनली। कंसेप्ट ऑफ ओनली, अगर लिखा हो ओनली, अगर लगा दिया आगे ओनली ए आर बी, इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे? ओनली ए आर बी, तो इसका डायग्राम होगा, ओनली ए आर बी का मतलब होता है इसमें बस उल्टा चलना। दैट मीन्स, इसको याद रखना बस, ओनली ए आर बी का मतलब होगा ऑल बी आर ए। ओनली ए आर बी, दैट मीन्स ऑल बी आर ए। इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? क्या समझ के, अगर लिखा हो सिर्फ ओनली ए आर बी, दैट मीन्स आपको डायग्राम किसका बनाना है? ऑल बी आर ए। अब ऑल बी आर ए का बनाना तो आता है, सारे बी ए के अंदर होंगे, तो ए का सर्किल बड़ा होगा। इसका एक और बन सकता है डायग्राम, ये वाला तो बन ही सकता है, बट ऑल बी आर ए का ये भी हो सकता है, ए और बी की बाउंड्री सेम कर दो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ओनली बैंक आर कैश, अगर ऐसे दिया हो ओनली बैंक आर कैश, तो हमेशा क्या समझोगे? बी से ए जाना है, तो ऑल कैश आर बैंक, इसका डायग्राम क्या समझ के बनाओगे? ऑल कैश आर बैंक, सारे कैश बैंक हैं, तो सारे कैश बैंक के अंदर कर दो, ऑल बी आर ए, ऐसे समझोगे। ठीक है, अब कंसेप्ट ऑफ ऑल समझ लिया, कंसेप्ट ऑफ सम समझ लिया, एक समझ लिया कंसेप्ट ऑफ ओनली समझ लिया। अब एक समझो कंसेप्ट ऑफ ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू ए आर बी, अब अभी तक क्या पढ़ा था? ओनली लगाओ ए के आगे, ओनली ए आर बी, तो इसका कैसे बनाओगे? ऑल बी आर ए। अब लिखाओ ओनली नहीं, ओनली अ फ्यू लगा दिया आगे, ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसका मतलब हमेशा क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला कंसेप्ट हमेशा याद रखना। कंसेप्ट ऑफ ओनली अ फ्यू, इसका मतलब हमेशा होता है ओनली अ फ्यू का मतलब ओनली अ फ्यू ए आर बी, दैट मीन्स सम ए आर नॉट बी, निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका डायग्राम हमेशा क्या सोच देख कर बनाओगे? सम ए आर नॉट बी। अगर लिखा हो ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? आप तुरंत लिखोगे सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, तो इसका डायग्राम ऐसे बनाओगे। ए बी में, इसमें से कुछ ए बी हैं, बट कुछ ये वाले ए ऐसे दिखाओगे, ये देखोगे, ये ये वाले ए बी नहीं हो सकते, या फिर ये वाला जो पहले बताया था, ये वाले ए बी नहीं होंगे, इसमें भी सम ए आर नॉट बी। ठीक, तो 4 कंसेप्ट समझ गए, कंसेप्ट ऑफ ऑल, कंसेप्ट ऑफ सम, कंसेप्ट ऑफ ओनली, कंसेप्ट ऑफ ओनली अ फ्यू।
अभी तक 2 रूल पढ़े हैं। क्या? पॉजिटिव स्टेटमेंट आपस में मिक्स हो सकते हैं। दूसरा रूल, रीस्टेटमेंट अगर कोई है और वही कंक्लूजन में हो तो रीस्टेटमेंट ऑलवेज फॉलो, मतलब वो सही होगा। अब रूल 3 पढ़ो। अगर ऐसे वर्ड्स आ जाएं, इफ वर्ड्स लाइक डेफिनेटली, एटलीस्ट, कम्स, देन रिमूव दीज वर्ड्स एंड सॉल्व लाइक, ये लिखा है यहाँ पे, सॉल्व लाइक नॉर्मल क्वेश्चन। अगर वर्ड्स आ जाए डेफिनेटली, एटलीस्ट, ऐसे वर्ड्स आ जाए तो इनको हटा दो और सॉल्व लाइक नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब ये लिखा है यहाँ पे। देखो यही तो हमने यहाँ पे किया था यार, फ्यू, सम ए आर बी, ये तो फ्यू के लिए बताया था। बट चलो अगर एटलीस्ट, एटलीस्ट ए आर बी लिखा हो तो एटलीस्ट को हटा दो, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब देखो इसको समझते हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़ो। पहला स्टेटमेंट दिया है ऑल ए आर बी, दूसरा दिया है एटलीस्ट सम बी आर सी, तो एटलीस्ट को हटा देना। अब दोनों डायग्राम बनाना है, हमें क्वेश्चन ये है समझो, और इसके लिए हमें कुछ कंक्लूजन चेक कराना है। ठीक, एक क्वेश्चन है, ये समझते हैं इसको। ये एग्जाम्पल समझो आप, इसका डायग्राम बनाओ। ऑल ए आर बी, पहला डायग्राम क्या सोचोगे? ये एटलीस्ट सम बी आर सी, एटलीस्ट हटा दो, सॉल्व लाइक नॉर्मल क्वेश्चन, तो क्या हुआ? सम बी आर सी। एक डायग्राम ये बन सकता है, और भी बन सकते हैं बट अभी एक ये बना रहा है। अब पहले चेक करते हैं, क्योंकि कंक्लूजन, जो कंक्लूजन हमें दोनों चेक करने हैं, अगर इसी में गलत मिल जाएगा, हमने क्या सीखा, अगर किसी एक डायग्राम में भी कंक्लूजन गलत तो वो गलत। तो अब कह रहा है सम ए आर डेफिनेटली बी, आपको ये कंक्लूजन चेक करना है, सम ए आर डेफिनेटली बी, तो डेफिनेटली वर्ड हटा दो, तो क्वेश्चन क्या हुआ? सम ए आर बी चेक करना है। क्या सम ए बी है? यार जब ऑल ए बी हैं तो सम ए तो बी होंगे ही होंगे, बिना चेक करे चाहे कोई भी डायग्राम बना लो। अगर ये वाला भी डायग्राम बनाओगे बाउंड्री सेम करके तो भी सम ए तो बी होंगे ही। क्यों? क्योंकि ऑल ए बी हैं। अगर सारे ए बी हैं तो कुछ ए तो बी होंगे ही होंगे, कॉमन सेंस है। तो पहला कंक्लूजन सही हो गया आपका। कोई भी डायग्राम बना लो, सबके लिए सही तो सही। अब सेकंड कंक्लूजन चेक करो, क्या कह रहा है? एटलीस्ट सम ए आर सी, एटलीस्ट को हटा दो, वर्ड्स लाइक एटलीस्ट, डेफिनेटली हटा के सॉल्व लाइक नॉर्मल क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें क्या चेक करना है? सम ए आर सी, क्या कुछ ए सी है? यार इस डायग्राम में पहले में ही देख लो, इसमें ए का सर्किल दूर है, सी का अलग है। इसमें सम बी सी है बट ए तो सी है नहीं, इसमें गलत हो गया। एक में गलत तो गलत, आगे चेक ही ना करो। जैसे आप कहोगे इस वाला डायग्राम को अगर बना लेते, ए बी की बाउंड्री सेम कर दी, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, इसमें तो सम ए बी सी हो जाएंगे, तो आप कहोगे इस डायग्राम में तो सही। बट हमने क्या सीखा है? अगर एक में भी गलत तो वो कंक्लूजन गलत, तो सेकंड वाला गलत, फर्स्ट वाला सही। आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। ठीक, समझ गए? देखो सब बनाया भी हुआ है यहाँ पे, आई हैव मेड इट इन द शॉर्ट नोट्स। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है, अभी तक आपने जो कंसेप्ट पढ़े, क्या क्या पढ़ लिए? कंसेप्ट ऑफ कुछ तो रूल वूल बेसिक वाले पढ़ लिए, डायग्राम बनाना, कंसेप्ट ऑफ ऑल, सम, ओनली, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू जैसे लिखा हो, ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसका मतलब होता है सम ए आर नॉट बी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओगे। और फिर हमने एक एग्जाम्पल भी देख लिया, और वर्ड्स डेफिनेटली, एटलीस्ट, ये सब देख लिया। अब हमें एक कंसेप्ट और है, कंसेप्ट ऑफ आइदर और। एक कंसेप्ट हमें बस ये पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ आइदर और एक कंसेप्ट हमें और पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। एक आइदर और पढ़ना है, एक पढ़ना है पॉसिबिलिटी। आइदर और पे देखो, आई हैव टेकन मेनी एग्जाम्पल, इसके 5 रूल बताएंगे बस। फिर देखो दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन, इसमें सब कवर कर देंगे एक ही क्वेश्चन में। फिर एक और क्वेश्चन आई हैव टेकन, ये देखो इसमें सब कवर। 3 क्वेश्चन आइदर और में लिए हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे केस ऑफ पॉसिबिलिटी। बस 2 ही बच्चे हैं, एक आइदर और एक पॉसिबिलिटी का केस। इसमें भी बस एक क्वेश्चन देखो लिया है, स्टेटमेंट, 6 कंक्लूजन चेक कराएंगे, सारे खत्म। अब इसके बाद क्या होगा ये देखो। अब यूपीएससी का जो क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो इसको ट्राई कर लेना। एंड प्लीज़ एवरीवन आंसर इन द कमेंट सेक्शन यार, प्लीज़ प्लीज़ आंसर इन द कमेंट।
एंड आप यार इस पर रिव्यू करना कि हाउ यू फाउंड द वीडियो। बिकॉज देखो अगर आपको ऐसा, आई होप अगर आपको शायद आता भी होगा, बट यार प्लीज़ एवरी वन कमेंट, बिकॉज देन आई विल ओनली, मतलब आई विल मेक द नेक्स्ट पार्ट तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, आई विल मेक, बिकॉज आई विल टीच यू कंप्लीट सिलॉगिज्म, और फिर PYQs भी कराएंगे। बट एक बार आप रिव्यू देना इसका कि हाउ यू फाउंड, बिकॉज आई फाउंड दैट आई एम गॉन अ बिट स्लो, क्योंकि यार बेसिक कंसेप्ट समझाने, डायग्राम बनाना क्या रूल है, ठीक है, और आई एम ट्राइंग टू कवर इट, आपने देखा भी होगा सारे रूल एज कॉम्प्रिहेंसिवली एज इट इज़ पॉसिबल। अब देखो यूपीएससी में आप आइदर और पॉसिबिलिटी हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप देखना। सम सम कैट, ये वाला 2022 या 21 का क्वेश्चन है ये। सम कैट्स मे नॉट बी चेयर, ये पॉसिबिलिटी का केस है। देखो ऐसे वर्ड्स आते हैं, अभी हमने बताया एटलीस्ट, ये हटा के पढ़ो। सर्टेनली तो इसको हटा दोगे, सम एलमीरा आर केबल के लिए चेक कर लोगे। देखो ऐसे आते हैं, सम कैट्स आर एलमीरा, सम एलमीरा चेयर, ऑल चेयर आर टेबल, यही आता है सब, एक बार में आप क्वेश्चन करोगे। देखो सर्टेनली ये सब वर्ड लगा देते हैं, आई एम टीचिंग यू इसलिए। एवरी वन यार प्लीज़ आंसर इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर द नोट्स और PDF ऑफ दीज नोट्स ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, एंड प्लीज़ यार आंसर करना कमेंट में हाउ यू फाउंड द वीडियो एंड what about the content, ठीक है। I am keeping this video up till here only, see you in the next video, thank you।